नमस्कार, ताज़ा तहरीन खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोरोना देश में 62,916 केस, 24 घंटे में 2,951 संक्रमित बढ़े। यह बीते 7 दिन में सबसे कम। दूसरी बार 14 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना वायरस भारत में बहुत बुरे हालात पैदा नहीं होने की आशंका। राहुल गांधी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में रेलवे समेत अनेक सेक्टरों से काफ़ी पैसा आया है। प्रधानमंत्री इसका ऑडिट करवाए और जनता को जानकारी दे। वंदे भारत मिशन का चौथा दिन। लंदन में फंसे 326 भारतीयों को लेकर स्पेशल फ्लाइट मुंबई पहुंची। शनिवार को 6 विमान से 1000 लोग आए। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को मिली बड़ी राहत। जाने पूरा मामला। आखिर उद्धव ठाकरे ने कर दिया वो ऐलान जिसको सबको था इंतजार। मुंबई में लॉकडाउन। राजस्थान गहलोत ने 50 देशों के 115 एनआरआई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर की बात। आपको तकलीफ नहीं आने देंगे, सरकार आपके साथ है। कोविड-19 श्रमिकों को रोजगार देने की कार्य योजना बनाने में जुटी है योगी सरकार। योगी ने कहा, क्वारंटाइन पूरा होते ही कामगारों को मिलेगा काम। पहली बड़ी खबर, कोरोना देश में 62,916 केस, 24 घंटे में 2,951 संक्रमित बढ़े। यह बीते 7 दिन में सबसे कम। दूसरी बार 1400 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए। देश में 62,916 कोरोना संक्रमित है। रविवार को राजस्थान में 33, बिहार में 18 मामले सामने आए। इससे पहले शनिवार को कोरोना के 2,951 मरीज बढ़े। यह बीते एक सप्ताह में सबसे कम है। सबसे कम 2,564 मामले 2 मई को आए थे। कुल 1414 मरीज ठीक भी हुए हैं। दूसरी बार एक दिन में इतने ज़्यादा मरीजों की अस्पताल से छुट्टी हुई। इससे पहले 7 मई को 1,475 संक्रमित ठीक हुए थे। कल महाराष्ट्र में 1,165, गुजरात में 394, मध्य प्रदेश में 116, तमिलनाडु में 526, उत्तर प्रदेश में 159, राजस्थान में 129, पश्चिम बंगाल में 108, पंजाब में 31 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 62,939 संक्रमित है। 41,472 का इलाज चल रहा है। 19,357 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,109 मरीजों की मौत हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना वायरस भारत में बहुत बुरे हालात पैदा नहीं होने की आशंका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि भारत में कोविड-19 महामारी के चलते कई विकसित देशों की तरह बहुत बुरे हालात पैदा होंगे। फिर भी सरकार पर्याप्त तैयारी कर रही है। वो उत्तर राज्यों के साथ कोविड-19 संक्रमण के हालात की समीक्षा बैठक के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में संक्रमण के मामलों की दर दोगुनी होने की अवधि बीते 3 दिन से लगभग 11 दिन रही, जबकि बीते 7 दिन के दौरान यह 9.9 दिन आकी गई है। तीसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री राहत कोष में रेलवे समेत कई सेक्टरों से काफ़ी पैसा आया है। प्रधानमंत्री इसका ऑडिट करवाए और जनता को पूरी जानकारी दे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री राहत कोष को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री राहत कोष में पीएसयू और रेलवे जैसी सार्वजनिक सेवाओं से काफ़ी पैसा जमा हुआ है। प्रधानमंत्री इसकी ऑडिट करवाए और पूरी जानकारी जनता को दे। यह पहली बार नहीं जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री राहत कोष को मिले पैसे की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की थी, तब भी उन्होंने यह मांग रखी थी। शनिवार रात को किए ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री राहत कोष में पीएसयू और रेलवे जैसी अहम सार्वजनिक सेवाओं से काफ़ी योगदान दिया है।
ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री इस फंड का ऑडिट करवाए। इसके अलावा उन्हें इस फंड में आए डोनेशन और इसके खर्चे का हिसाब भी जनता के सामने लाना चाहिए। दूसरी तरफ इस तरह की खबरें हैं कि कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए बनाए गए इस फंड की जांच केग यानी नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण नहीं कर सकता। न्यूज एजेंसी के मुताबिक केग ने भी साफ कर दिया कि चूंकि यह पैसा मुख्य रूप से दान यानी डोनेशन से आया है, लिहाजा इसे उसको ऑडिट करने का अधिकार नहीं है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा था कि प्रधानमंत्री राहत कोष का तुरंत ऑडिट कराया जाना चाहिए। देश की जनता को यह जानने का अधिकार है कि डोनेशन देने वाले कौन कौन लोग हैं और उन्होंने कितना दान दिया है। चौथी बड़ी खबर, वंदे भारत मिशन का चौथा दिन, लंदन में फंसे 326 भारतीयों को लेकर स्पेशल फ्लाइट मुंबई पहुंची। शनिवार को 6 विमान से 1000 लोग आए थे। कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के मिशन के वंदे भारत का आज चौथा दिन है। लंदन में फंसे 326 भारतीयों को लेकर एक विशेष विमान रविवार तड़के 1:30 बजे छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। इससे पहले शनिवार को मिशन वंदे भारत के तहत लगभग 5 देशों से 6 फ्लाइट आई थी। इनमें 2 फ्लाइट कुवैत से थी। सिंगापुर में भारत के हाई कमिश्नर ने शनिवार को बताया कि सिंगापुर से AI 343 मुंबई के लिए रवाना हुई है। इसमें 243 यात्री सवार है। उज्बेकिस्तान से भी एक विमान नई दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। यहाँ सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इस फ्लाइट में कितने लोग सवार है इसका पता नहीं चल सका है। उधर अमेरिका में भारत के एम्बेसडर TS संधू ने बताया कि एक हफ्ते में 25,000 लोगों ने भारत जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। हम इनके लिए 7 फ्लाइट चलाने जा रहे हैं। इस पर काम चल रहा है। आगे सब कुछ हालात पर निर्भर करेगा। 5वीं बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को मिली बड़ी राहत। जाने पूरा मामला। दिल्ली NCR के लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो के 50 लाख से ज़्यादा यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। दरअसल मेट्रो कार्ड या टोकन को यात्री के एड्रेस प्रूफ के साथ लिंक करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह व न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका दायर करने से पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम के समक्ष कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है। याचिकाकर्ता ने अपनी दलील में कहा कि मेट्रो यात्रियों को अपनी पहचान और पते का प्रमाण देना अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में DMRC को अपने यात्रियों का पूरा विवरण होना चाहिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिल्ली मेट्रो में सफर का पूरा अंदाज बदलने जा रहा है। 6ठी बड़ी खबर, आखिर उद्धव ठाकरे ने कर दिया ऐलान और जिसका सबको था इंतजार, मुंबई में लॉकडाउन के। महाराष्ट्र में शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन 1000 से अधिक मामलों को जोड़ने के साथ राज्य में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या 20,000 अंक की ओर बढ़ गई है। कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित महाराष्ट्र था। राज्य में मौतों का आंकड़ा आज 700 पार कर गया है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। पिछले 24 घंटे में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में सक्षम नहीं था। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया था कि वे घर के अंदर रहे और वायरस से लड़ने के लिए सामाजिक दूरी करने के मानदंडों को बनाए रखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रत्येक नागरिक एक सैनिक है जो कोरोना वायरस से लड़ रहा है। उन्होंने नागरिकों को यह आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना उपलब्ध थी। विशेषकर मुंबई में ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से अतिरिक्त जनशक्ति की मांग कर सकती है। 8वीं बड़ी खबर, राजस्थान मुख्यमंत्री गहलोत ने 50 देशों के 115 NRI से की वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात। कहा, आपको तकलीफ नहीं आने देंगे, सरकार आपके साथ है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए 50 देशों के एनआरआईज राजस्थानियों से बात की, उनसे सुझाव भी लिए। गहलोत ने कहा कि आने वाले दिनों में 8 से 10 हज़ार प्रवासी राजस्थान आएंगे। आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। सरकार आपके साथ है। राजस्थान के लोग देश विदेश में कोने कोने में रहते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करो। हम चाहते हैं कि संबंध जुड़ा रहे, सुख दुख में साथ निभाने का भाव रखते हैं। कोरोना संकट की इस घड़ी में पूरा मुल्क एकजुट है। लेखक साहित्यकार मान रहे हैं कि पहली बार पक्ष विपक्ष में ऐसी एकता देखने को मिल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर कहा कि हमारी पूरी पार्टी आपके साथ है। वीसी में सीएम ने 115 एनआरआई से बातचीत की। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कोरोना से मुकाबला कर रही है। इस कारण अब तक यह काबू में रहा। 9वीं बड़ी खबर, श्रमिकों को रोजगार देने की कार्य योजना बनाने में जुटी है सरकार। योगी ने कहा क्वारंटाइन पूरा होते ही कामगारों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार श्रमिकों को वापस लाने के साथ ही उनको रोजगार देने की कार्य योजना बनाने में भी जुटी हुई है। इसके लिए संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। योगी ने कहा कि आने वाले दिनों में दूसरे प्रदेशों से लौटे श्रमिक के बूते उत्तर प्रदेश रेडीमेड गारमेंट, खाद्य प्रसंस्करण, गो आधारित उत्पाद, फूलों की खेती, फलों से बनने वाले सह उत्पादकों का हब बन सकता है। इसी प्रकार देश दुनिया की खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।